कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जन्म जयंती बीजेपी कार्यालय में मनाई गई और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी, सुरेश पचौरी समेत उनके समर्थकों ने उन्हें और उनके कार्यों को याद करते हुए कहा कि वो समाज के ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने ग्वालियर चंबल से ही नहीं बल्कि प्रदेश में कई विकास कार्य किए। उनके बताए रास्ते पर हम सब लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूज्य स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ उनको पुष्प अर्पण करने हेतु सब लोग एकत्रित हैं। स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी ने न सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग, संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश के लिए उन्होंने जो सेवाएं दी हैं और देश के विकास में जो योगदान उनका रहा है वो आज देश के सभी नागरिक जानते हैं। जिस पद पर भी वो भारत सरकार में रहे, उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको चलाकर देश के लिए, जैसे हम अगर कहें कि रेल मंत्री के रूप में शताब्दी जैसी ट्रेन उनके द्वारा पहली बार देश में चलाई गई थी। जब वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक विमान दुर्घटना में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसको कि हम कहें कि पूरी जिम्मेदारी और नैतिकता का जो पाठ हम सब लोगों के लिए पढ़ाया है। उनका अविश्वसनीय योगदान इस देश के लिए रहा है। एक आकस्मिक दुर्घटना में वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चल रहे हैं। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति रही है। उन्होंने मुझे भी राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी उन्होंने जो किया है, मैं आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की जन्म जयंती है। भारतीय राजनीति में शुचिता, नैतिकता और व्यावहारिकता के प्रतीक के रूप में सम्मानित सिंधिया जी हमेशा याद किए जाते रहेंगे। जहाँ तक मध्य प्रदेश की विकास की बात है, मध्य प्रदेश की उन्नति में, तरक्की में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। वो जिस पद पर रहे, उन्होंने शालीनता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। आज जन्म जयंती पर हम उन्हें विनम्र प्रणाम करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम विनम्रतापूर्वक याद कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। जयंती पर आज हम लोग सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित देने के लिए हमारे माननीय पचौरी जी, प्रभुराम चौधरी जी, शावर भाई और सभी लोग वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा बड़ा ही लगाव स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी से रहा है। उन्होंने जो खेल के क्षेत्र में देश में जो काम किया है वो स्वर्णिम कार्य थे। और आज चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग अलग अलग संस्थाओं में, चाहे रेलवे में या नौकरी कर रहे हैं, उसमें एक उनका बड़ा योगदान था, क्योंकि मैं खेल के क्षेत्र से जुड़ा रहा। आज वो तीनों पीढ़ी जनसेवा के क्षेत्र में जिन्होंने अपना योगदान इस मध्य प्रदेश और इस देश को दिया है, पर ऊपर करने का कार्य किया है। आज श्रद्धा सुमन देने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए और आपके माध्यम से उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने पत्रकार साथियों से चर्चा करते हुए कहा कि विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को शून्य किए जाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह मामला भाजपा के खरीद फरोख्त और उसके चाल चरित्र और चेहरा को उजागर करता है। पटवारी ने कहा कि भाजपा की सोच इतनी घृणित है कि वह यह सवाल उठा रही है कि विजयपुर से एक आदिवासी विधायक कैसे चुनकर विधानसभा पहुंच गया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा आदिवासी नेता प्रतिपक्ष की औकात पूछना उनकी आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। यही व्यवहार विजयपुर के हमारे नेता मुकेश मल्होत्रा के साथ किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि मुकेश मल्होत्रा के चुनाव शून्य किए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस आज ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की ओर से पैरवी करेंगे। पटवारी ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और मुकेश मल्होत्रा फिर से जनता के समर्थन से चुनकर आएंगे।
पटवारी ने आदिवासी समाज से जुड़े भाजपा के सांसदों, विधायकों और बूथ कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे बताएं कि क्या यह भाजपा का कृत्य सही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच ने देश को कलंकित कर दिया और आदिवासी समाज के साथ लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। उपस्थित सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के योद्धाओं, एक आश्चर्यचकित घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये लोकतंत्र विरोधी है। ये धीरे धीरे आम जनता के जहन में घर करता जा रहा है। जिस तरीके से आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले मध्य प्रदेश ने काला अध्याय लिखा गया, लोकतंत्र में हमारी चुनी हुई सरकार की खरीद फरोख्त हुई, कई विधायकों को बेचा और खरीदा गया, फिर लाडली बहना और प्रलोभन की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सत्ता बना ली। अब उसके बाद एक अभियान के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने को लेकर एक जो लोकतंत्र का एक दूषित चेहरा देश के सामने, प्रदेश के सामने लेके आए, वो पूरे प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने देखा है। विजयपुर की जो चुनाव की जीत थी, वो लोकतंत्र को ताकत देने वाली और भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्रकारी सोच, विचार, कारनामे, उनको धत्ता बताने वाली थी। आज प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और प्रदेश के आम जनमानस को ये महसूस हो गया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी से भी गए थे, आज उनकी स्थिति क्या है। मैं समझता हूं कि 99.99% लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में एक आदिवासी विधायक सामान्य सीट से चुन के कैसे चला गया, भारतीय जनता पार्टी को ये नागवारा गुजरा। आप देखो कि बीजेपी की जो सोच है, नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो इनका मूल चरित्र है, वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। यही सोच था कि जिसने नेता प्रतिपक्ष एक आदिवासी है, वो सवाल करता है खड़े होके, तो भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री उसकी औकात पूछता है, उनकी औकात पूछता है। ये औकात एक व्यक्ति ने नहीं पूछी आदिवासी की, ये औकात पूछी भारतीय जनता पार्टी ने। सामूहिक नेतृत्व होता है, सामूहिक जिम्मेवारी होती है एक मंत्रिमंडल की। उसमें अगर एक आदिवासी को इस तरीके से अपमानित करना, और वो भी इतने बड़े पद, नेता प्रतिपक्ष के ओहदे पे, इनकी सोच पर एक सील लगाता है। दूसरा घटनाक्रम मुकेश मल्होत्रा का। मुकेश मल्होत्रा का चुनाव हार और जीत, कोर्ट से जिस तरीके से निर्णय हुआ, आश्चर्यचकित थे लोग। कोर्ट में एक न्यायालय पे जो भरोसा है, उस पर भी इस तरह का फैसला प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं मानता हूं कि एक आदिवासी व्यक्ति, क्राइम क्या छुपाने की आरोप है कि आपस में बातचीत हुई थी, तू मैं हुई थी, वो इंगित नहीं किया गया। बेसिक कोई ऐसा क्राइम नहीं था जिससे कि जो मूल तत्व है कि अपराध छुपाने से चुनाव पे प्रभाव पड़ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। फिर भी फैसला शून्य हो सकता था, पर बदल के हारे हुए विधायक को फिर से विधायक बनाना, हारे हुए व्यक्ति को फिर से विधायक नियुक्त करना, ये न्यायपालिका पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, न्याय की इस व्यवस्था पे हमें भरोसा है और हम आज ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर करेंगे, उसकी कानूनन प्रक्रिया निर्धारित करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पूरा पक्ष तो रखेंगे ही, पर पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी फिर से एक बार चस्पा हुआ है। मैं उन प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं जो वोट के अधिकार को ताकत देना चाहते हैं,
आदिवासी परिवार के उन साथियों से कि आप मूलवासी हो इस प्रदेश के, अगर आप सामान्य सीट से चुन के चले जाते हो, भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये दलित साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देख लो, आप समझ लो, जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अलग अलग तरीके से आप लोगों के सामने अलग अलग बातें रखती है और दूसरी तरफ अपने ही एक आरक्षित वर्ग के साथी के साथ कितना बड़ा कुठाराघात करती है। एक विधायक, पूरी सरकार थी उनके पास, पूरी सरकार में 2/3 के आसपास उनके पास एक तरह से बहुमत है, उसके बाद भी एक आदिवासी पद पे नहीं रहना चाहिए। ये सोच क्या है? मतलब एक गरीब आदिवासी साथी सहरिया परिवार का अगर चुन के चला गया, जनता ने चुन दिया, तो उनको वो नागवार गुजरा। और एक घटना नहीं हुई ऐसी। आप जिले जिले जो जनप्रतिनिधि चाहे बीजेपी के हों, आदिवासी और दलित जो एससी वर्ग से आते हैं, उनका कितना अपमान होता है। मैं बीजेपी के उन जनप्रतिनिधि एमएलएस भाइयों से या सांसद भाइयों से भी सवाल करना चाहता हूँ, ये कृत्य भारतीय जनता पार्टी का सही था क्या? ये चुना हुआ एक आदिवासी साथी जिसको पद मुक्त कराने में पूरी सरकार लग गई और फैसला कैसा दिया जो आश्चर्यचकित करता है पूरे देश को। ये मैसेज क्या है? आप लोग इससे सहमत है क्या? आप लोग अगर सहमत नहीं है तो पार्टी में आवाज़ उठाओ आपकी। आप उसी पार्टी से चुन के आए हो। ये अलोकतांत्रिक लोगों को अगर इसी तरीके से आपने शह दी, हम इसी प्रदेश के वासी हैं, पार्टी अलग हो सकती है, पर आपने ये आवाज़ नहीं उठाई तो एक दिन इसकी गाज आप पे भी गिरेगी और आप अपमानित अपने आप को कई बार अलग अलग समय पे इस बीजेपी में महसूस भी करते होंगे। यही लोग हैं जो छुआछूत की बात करते थे। इनका पाश्चात्य देखो, इनका पुराना इतिहास देखो। यही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते थे। संविधान के खिलाफ किन किन ने बातें की, गूगल पे जाओ, सर्च करो, पता लगेगा। मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच ने देश के लोकतंत्र को कलंकित कर दिया है। मैं फिर से, न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा भरोसा है और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और 100% वापस मुकेश मल्होत्रा ही चुन के आएगा, जीत के आएगा, कांग्रेस ही जीत के आएगी। मैं पक्के विश्वास के साथ, पर इससे एक मैसेज, एक स्पष्टता, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा प्रदेश की जनता के सामने फिर से एक बार आया है। इनको युद्ध चल रहा है विश्व में, महंगाई पे उस पर असर आने लगा है, ट्रेड डील दबाव में की जिसमें किसानों की हालत खराब हो रही है। जो सोयाबीन, कपास और मक्का 40% गिर गया, महंगाई 60 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ गए, पेट्रोल डीजल की 200 रुपये तक पेट्रोल डीजल होने की संभावना है अगर इसी तरीके से क्रूड ऑयल बढ़ता रहा। उसकी चिंता नहीं है। एक आदिवासी पद पे नहीं रहना चाहिए, विधायक नहीं रहना चाहिए, इसकी चिंता है। ये है बीजेपी। प्रदेशवासियों समझो, देखो। मैं फिर से आप सबके सामने बहुत हम्बल तरीके से आग्रह करना चाहता हूं प्रदेश के सामने, हम उन लोगों में से नहीं है कि पीछे हटेंगे। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ इस अलोकतांत्रिक लोगों से लड़ेंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भ्रष्टाचार अगर आपके आसपास हो रहा है तो आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी आपके पड़ोस में रहने वाला वो कार्यकर्ता, उसकी स्थिति क्या है। वो स्कॉर्पियो में घूम रहा है, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, उसका बड़ा घर हुआ कि नहीं हुआ, और महंगाई का असर उसके घर पे है क्या। प्रदेशवासियों कहीं मत जाओ, सत्यापित करो आपके पड़ोस में रहने वाले बीजेपी के नेता को, वो चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, उसकी आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी, 5 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है। अगर वो आर्थिक गब्बर हुआ है तो आपके पैसे की चोरी से हुआ है। जो आप भ्रष्टाचार से ग्रसित हो उसके कारण हुआ है, आपके पैसे की चोरी की गई है और इसी कारण ये परिस्थिति है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने 35 लोगों की हत्या कर दी जहरीले पानी से। ये बीजेपी के इस व्यवहार ने, इनके नेताओं के व्यवहार ने। 26 बच्चों तड़प तड़प के मर गए छिंदवाड़ा में। जगह जगह आप जो करप्शन की लगातार बढ़ती हुई व्यवस्था देख रहे हो, वहां चोरी होती है, यहां मंत्री और मुख्यमंत्री तक वो आती है। और भोपाल का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और उन
दलालों का अगर कोई सरगना है तो इस सरकार का मुखिया है। यही कारण है कि एक आदिवासी को पद पे नहीं रहने देना, यही कारण है कि एक आदिवासी नेता प्रतिपक्ष को अपमानित करना, यही कारण है कि लोकतंत्र और संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करना। फिर से मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इसकी सोच को हम घर घर तक ले जाएंगे, जन जागरण करेंगे। हम अलोकतांत्रिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव के लिए आपका सहयोग चाहेंगे, प्रदेश का सहयोग चाहेंगे, प्रदेश की जनता की भावनाओं को साथ लेना चाहेंगे। हम एक विपक्ष के कार्यकर्ता हैं पर इस प्रदेश के वासी हैं। हम कांग्रेस के विचार के लोग हैं पर आपकी सेवा करने वाले आप ही को के बीच में से निकले हुए परिवारजन हैं। आपसे मैं हम्बल प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये मुकेश मल्होत्रा को पदमुक्त नहीं किया, एक आदिवासी को पदमुक्त नहीं किया, ये आने वाले आपके अधिकार, लोकतंत्र के मूल अधिकार, वोट के अधिकार को नष्ट करने की साजिश के रूप में एक कदम है। तो मैं फिर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 100% वापस ये केस जीत के आएंगे। जो फैसला आया है, जिसने पढ़ा वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने लोकतंत्र के व्यवस्था पर या न्यायिक व्यवस्था पर अंतर मन में अच्छा उसके प्रति निर्देश नहीं गया या एक तरह से भावना नहीं गई, जो नकारात्मक भावना गई कि जिसने भी फैसला दिया ये फैसला सही नहीं हो सकता है। ऐसा आम जनमानस की भावना में से निकला हुआ है। मैं तो न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करता हूँ, इसके ऊपर भी न्याय की व्यवस्था है, वहाँ जाएंगे। पर जिस जज ने ये फैसला दिया मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, पर लोगों को संदेह है। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने जावेद वकील खान को मध्य प्रदेश में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए जावेद वकील खान ने स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्यों और आगामी योजनाओं का संकेत दिया। उन्होंने कहा, हम 2028 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसके लिए संपूर्ण राज्य का दौरा करेंगे और सभी जिलों में शीघ्र ही संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करेंगे। हमारी प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस कार्य करना है। जावेद वकील खान ने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण, सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसरों के सृजन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य जनता की आवाज को सीधे सरकार तक पहुंचाना और हर नागरिक के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। आपके पदाधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता भी इस घोषणा में मौजूद रहे और उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वाले नईम भाई, इमरान भाई, आमिर भाई, समीर भाई, अर्शी भाई आदि। सर, आम आदमी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, आपके अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, किस प्रकार का रणनीति आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मेरे साथियों, मध्य प्रदेश वासियों, सबको हृदय से नमस्कार। होली की एवं रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी एवं पूर्व दिल्ली कानून मंत्री एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह तोमर जी, इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मेरे काम को देखते हुए, मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी को देखते हुए, मेरा पार्टी के लिए समर्पण को देखते हुए, उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आम आदमी के मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूं और उनको आश्वासन दिलाता हूं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में एक अल्पसंख्यक एक मजबूत संगठन तैयार करूंगा, जो पूर्ण रूप से ईमानदारी से और निष्ठा के साथ आम आदमी पार्टी का काम करेगा और मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर काम करेगा। सर, बड़ा सवाल उठता है, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में बिखरी सी नजर आ रही है, संगठन शून्य पर नजर आ रहा है, चुनाव सिर पर, किस प्रकार क्या रणनीति को लेकर आप काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका जो सवाल है कि संगठन बिखरा हुआ नजर आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा संगठन बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं है, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे हमेशा से। बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में हमें प्रभारी दिए गए हैं जितेंद्र सिंह तोमर जी, ये एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति हैं जिनके आते से मध्य प्रदेश के अंदर सारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा पैदा हो गई है और सारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से काम में लग चुके हैं। जल्दी से जल्दी पूरा मध्य प्रदेश का संगठन तैयार हो रहा है
और जल्दी से जल्दी बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, विधानसभा, लोकसभा, सारे स्तर के ऊपर अब सारा काम चालू होगा। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि त्योहार का समय चल रहा है, होली भी है, रंग पंचमी भी है, ईद भी है, रमजान भी है। तो इस रमजान के बाद, ईद के बाद जल्दी से सारा संगठन तैयार हो रहा है और जल्दी जल्दी सब लोग अपने काम पे लगेंगे। क्या लगता है सर, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को गुटबाजी नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गुटबाजी आम आदमी पार्टी की नहीं है। आम आदमी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता सब एक हैं और एकजुट ही रहेंगे। हमें जो आदेश दिया जाता है दिल्ली हाईकमान से, आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, हमारे प्रभारी जी की तरफ से, हम उस काम को संजाम तक पहुंचाते हैं। जावेद भाई अगले साल चुनाव नगर निगम का भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है, क्या उसमें पार्टी का क्या रोल है, क्या रणनीति कुछ तय हो गई? रानी गढ़वाल भी बना दिया अगले साल चुनाव के लिए? देखिए, आने वाले नगर निगम चुनाव के अंदर हमारे जितने भी कैडर हैं, जितने भी जमीनी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो काम कर रहे हैं, सब चुनाव लड़ेंगे और पार्टी पूरी ताकत से नगर निगम का चुनाव लड़ेगी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। अभी शायद वर्तमान में हमारे 50-52 पार्षद हैं, हमारे एक महापौर भी है हमारी। हम कोशिश करेंगे अगले चुनाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा महापौर और पार्षद हमारे आए। सर क्या प्रदेश के दौरे भी करेंगे आप? बिल्कुल, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मेरा लक्ष्य है और मेरा काम बनता है कि मैं प्रदेश में जाके लोगों की समस्याएं सुनूं। अल्पसंख्यक हमारे जितने भाई हैं, सरदार, जैन, सिख, हमारे जितने सिख भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, अब मैं सबसे मिलूं जाके और सबको मिलजुल के एक बड़ा संगठन तैयार करूं। जावेद जी, कितने दिन में आप अपनी कार्यकारिणी पूरी कंप्लीट कर लेंगे, पूरे 52 जिलों में जिला कर देंगे? देखिए, काम बड़ा है, बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी वाला काम है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको एक टाइम नहीं बता सकता। लेकिन हमें जल्दी से जल्दी, ऊपर वाले ने चाहा तो महीने 1.5 महीने के अंदर पूरी कार्यकारिणी तैयार करके हमारे वरिष्ठ नेताओं के शीश में पेश करूंगा। सर क्या लगता है, आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद युवा में नया जोश देखा गया, जगह आपका स्वागत किया गया, युवा बड़ा खुश नजर आ रहा है मध्य प्रदेश भोपाल का, क्या लगता है आपको? देखिए, युवा जो खुश नजर आ रहा है आपको, वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं आ रहा है। युवा खुश नजर आ रहा है हमारे प्रभारी जी की वजह से। और सबसे बड़ी युवाओं की जो खुशी है, वो खुशी ये है कि हमारे ये राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय केजरीवाल जी को कोर्ट से, माननीय न्यायालय से क्लीन चिट दी गई है। क्योंकि केंद्र सरकार ने सीबीआई का झूठा उपयोग करके शराब घोटाले में हमारे संयोजक जी को, अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया था, मनीष सिसोदिया जी को फंसाया गया था। आखिर जीत सत्य की हुई, जीत ईमानदारी की हुई, उनको माननीय न्यायालय से बरी करा गया, रिहा करा गया। उसी चीज की जनता के अंदर खुशी है और हर्ष और उल्लास है। जनपद पंचायत खाचरोद अंतर्गत ग्राम सन्नवदा में 38,16,000 के कार्यों के लोकार्पण सहित कुल 80,49,000 के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार की अध्यक्षता में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। पृथ्वीराज सिंह पवार ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि जागरूक हो तो सरकार किसी भी दल की हो, विकास कार्य को कराया जा सकता है। वर्तमान में जनपद के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास कार्य का लाभ मिल रहा है। ग्राम पंचायतों में सीसी रोड, नालियां, नवीन ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण हो रहा है। पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि मेरे विधायकी कार्यकाल में नवोदय मॉडल स्कूल, ITI, CM राइज सहित हर गाँव में प्राथमिक, हर 3 किलोमीटर पर माध्यमिक और हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाएं ताकि ग्रामीण व गरीब बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके। गुर्जर ने यह भी बताया कि सच्चा जनप्रतिनिधि विकास कार्यों में कभी भेदभाव नहीं करता है। गांव का समग्र विकास होगा तभी प्रदेश व देश आगे बढ़ेगा। गांव में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य मेरी सदैव प्राथमिकता रही है। लोकार्पण हुए हैं, इसका जो श्रेय जाता है आपके सरपंच साहब को जाता है। निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि अपने क्षेत्र में कैसे विकास किया जाए, कैसे कहां से पैसा लाया जाए और क्षेत्र में काम किया जाए। सर्वप्रथम आपने बताया था कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, तो मेरे पीछे लगे थे कि बोले आपको एक होल दिलवाना पड़ेगा। पिछले साल हमने एक होल लगाया था, सरपंच साहब कहाँ लगाया था? पिछली बार होल कहाँ लगाया था आपने? होल लगाया था नदी पे लगाया था। उसके बाद फिर बोले कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, और चाहिए हमको, तो और राशि चाहिए। तो फिर हमने आपको यहाँ होद और पानी के पाइपलाइन के लिए राशि स्वीकृत की थी। और हमारे जनपद सदस्य अर्जुन जी पटेल साहब ने आपके यहाँ पार्क बनाने के लिए राशि स्वीकृत की। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ पटेल साहब को, जो उन्होंने यहाँ राशि स्वीकृत की। तो ऐसे हमारे सरपंच साहब निरंतर प्रयास रहते हैं कि अपने क्षेत्र में, गाँव में कैसे, कहाँ से पैसा लगे
तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो धन्यवाद इसी